सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बाहर जाते हैं। बैरून मुल्क जितने भिखारी गिरफ्तार होते हैं, इनमें 90% पाकिस्तानी होते हैं। 90% जो भिखारी दुनिया भर में अरेस्ट होते हैं, जिनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, भिखारियों को भीख मांगने के जुर्म में, वो 90% पाकिस्तानी हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार की सीनेट में स्थायी सदस्य की तरफ से जानकारी दी गई है कि पाकिस्तान के भिखारी जहाज भर भर कर विदेश जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। एक रिपोर्ट और खबर यह है कि सऊदी अरेबिया और इराक के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ्तार होते हैं, उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं। या पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश भी आज तक 76 साल से भीख पर पला है। पाकिस्तानी ऑफिशियली भिखारी बन चुके हैं। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि गल्फ ममालिक ये बात अब कहना शुरू हो चुकी है। हर समय जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज, ये पाकिस्तान को जलील करते हैं। पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। हिस्ट्री में अगर पहली दफा देखें तो शायद पहली दफा ऐसी न्यूज आई होगी जिससे पूरे पाकिस्तान की भी बदनामी हो रही है दुनिया भर में। वहाँ पर लोगों की जेबें काटने से बाज नहीं आते, और जो सिक्योरिटी स्टाफ है हरम काबा का, उन्होंने जब उन जेब कुतरों को गिरफ़्तार किया है, पकड़ा है, तो उन तमाम का ताल्लुक़ भी पाकिस्तान से ही निकला है, जो कि तमाम के तमाम लोग पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा टाइम निकाल के देखना, आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया हूँ। और आप लोगों को कहना तो नहीं चाहता, लेकिन जो जिन्ना ने भारत से पाकिस्तान को अलग बनाया, बहुत सही बनाया। नहीं तो जो भारत का नाम है वो पाकिस्तानियों की वजह से एक में होते तो मिट्टी में मिल जाता। दोस्तों, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान और गल्फ कंट्रियों ने पाकिस्तान को एक लेटर लिखा, पाकिस्तानी फॉरेन अफेयर्स को, और बताया कि पाकिस्तानी जो जाते हैं 90% वो यहाँ कंट्रीज में जाके जेब काटते हैं, भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, लड़कियों के गंदे वीडियोस बनाते हैं, ये सब काम करते हैं। और मतलब बहुत शर्मनाक बात है कि पिछले 25 से 30 दिनों के अंदर 40,000 पाकिस्तानियों को पकड़ के जबरदस्ती डिपोर्ट कर दिया गया, बिना किराए के, बिना कुछ में। उनको एयरपोर्ट में, हवाई जहाज में चढ़ाया और पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया, क्योंकि वो वहां जाके भीख मांगते थे रोड पे, अल्लाह के नाम पे, जिसके भी नाम पे। मतलब ये तो इनका पैशन रह गया। सोचो अगर ये लोग भारत में होते, अगर पाकिस्तान भारत का पार्ट होता, ये सारे भारतीय कहलाते और इमेज इनकी खराब होती हमारी भारत की, तो अच्छा हुआ ये लोग अलग हो गए। मैं तो इस बात से बड़ा खुश हूँ। वहाँ जाके हाथ फैलाते हैं, भीख मांगते हैं और जेब काटते हैं, साथ ही साथ चोरी चिकारी भी वहाँ पर करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक लिस्ट होना शुरू हो चुके हैं कि उन्हें मज़ीद वहाँ पर नहीं लिया जा रहा। सिर्फ़ और सिर्फ स्किल्ड लोगों को वीज़े जो हैं वो फ़राहम किए जा रहे हैं। इस वक्त जो अदाद शुमार आए हैं गल्फ़ ममालिक के अंदर से, वो यही आए हैं कि वहाँ पर जितने भी चोरी चिकारी के मामलात हैं और ख़ास तौर पर भिखारी हैं, वो पाकिस्तानी उसके अंदर होते हैं। तो इस हवाले से जो ओवरसीज़ कमेटी थी, उसके अंदर एक और इंकशाफात सामने आए हैं कि ओवरसीज़ कमेटी ने कहा कि जापान ने 3,40,000 स्किल्ड वर्कर मांगे थे कि पाकिस्तान अगर उनको फराहम कर सकता है तो वो उन तमाम लोगों को अपने पास बाइज़्ज़त रोज़गार दे सकेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से और ख़ास तौर पर लोगों को अवेयरनेस ना होने की वजह से वो जो स्किल्ड लोग हैं वो नहीं जा सके, और उस मार्केट के ऊपर इंडिया जो है वो कब्ज़ा कर गया। ख़ास तौर पर साथ ही अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश ने भी अपने लोगों की एक बड़ी तादाद को वहाँ पर भिजवाया है, और साथ ही साथ जो नेपाल है वो भी वहाँ पर पहुँचा है। अगर बात करते हैं हम भारत की, तो भारत ने इस 3,40,000 के पैकेज के अंदर 1.5 लाख लोगों को जापान भिजवाया है, जबकि नेपाल ने, जिसकी कुल आबादी 3 करोड़ है, उसने 91,000 लोगों को, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी अपने अपने जो हुनरमंद लोग हैं उनको जापान भिजवाया और वहाँ से भारी ज़र मुबादला इन्होंने कमाया। इन पाकिस्तानियों का एक ही रोना है कि हमारे हुक्मरान भिखारी हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भिखारी हैं, वो भीख मांगते रहते हैं। हुक्मरान हमारे बिल्कुल, जिसको कहते हैं दे आर बेगर्स। ये पाकिस्तानी आवाम अपने पॉलिटिशियंस के लिए कहती है। और नहीं, सिर्फ आपके हुक्मरान भिखारी नहीं है, आप भी हो। और ये मंजूर काकड़ जो आपका सेनेटर है वो कह रहा है कि 90%, अब जाहिर सी बात है जो बाहर जाके भीख मांग रहा है सड़कों पे, जो दूसरों के ऐवान सदर में भीख मांगते हैं, वो तो आपके पॉलिटिशियंस भीख मांगते हैं। जाहिर सी बात है, कहीं दूसरे देश विदेशों में जाके दूसरे देश विदेश के पॉलिटिशियन से भीख मांगते हैं, वो तो जाहिर सी बात है आपके पॉलिटिशियंस भीख मांगते हैं। लेकिन आवाम जो सड़कों पे भीख मांग रही है उसका क्या? तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदान और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस भिखारी हैं, पाकिस्तान की आवाम भी भिखारी है। ये मंजूर काकड़ सेनेटर है जो पाकिस्तान का, वो कह रहा है कि यार
90% जो अरेस्टेड बेगर्स हैं, 90% जो अरेस्टेड बेगर्स हैं वो पाकिस्तानी हैं। आप समझ लो, सोचो जरा, सोचो 90% दोस्तों, 90% जो बेगर्स अरेस्टेड हैं, मैं तो सोच के हैरान हो गया यार कि इस लेवल के भिखारी हैं यार। और सबको 25 करोड़ कौम को काम पे लगा दिया कि तू इससे मांग लेना, तू इससे मांग लेना, मैं इससे मांग लूंगा, फिर तू यहां चले जाना, फिर ये दे देगा। ये हाल है यार, देखो। जबकि पाकिस्तान सिर्फ 200 लोगों को जापान भिजवाने में कामयाब हो सका, वो भी वो लोग गए जिन्होंने ख़ुद कोशिश की और जापान में उनके अपने ताल्लुकात थे, उसको इस्तेमाल करते हुए वो लोग जापान गए। जबकि गवर्नमेंट की सतह के ऊपर किसी सूरत भी वो लोग नहीं जा सके थे, क्योंकि उनका जो सबसे पहला मेरिट था वो जापानी ज़ुबान थी। जबकि नेपाल वालों ने, बांग्लादेश वालों ने, भारत वालों ने जापानी ज़ुबान उनको सिखाई और अपने तमाम लोगों को स्किल्ड वीज़े के ऊपर जापान भिजवा दिया। जबकि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक इदारा है इस्लामाबाद के अंदर जो कि जापानी लैंग्वेज का कोर्स करवाता है। इसके अलावा पूरे मुल्क में कहीं पर भी ऐसा कोई इदारा नहीं है जो ऐसे कोर्सेज़ करवाता हो जिससे दूसरे ममालिक की ज़ुबान सीख कर वहाँ पर कारोबार के लिए या जॉब के लिए पाकिस्तानी जा सकें। इस वक्त कोरिया के लिए भी बड़ी तादाद में हुनरमंद लोगों ने अफराद मांगे गए हैं कोरिया की जानिब से भी। और ओवरसीज़ जो मिनिस्ट्री है उसने एक खसूसी पैकेज शुरू किया है कि वो खसूसी तौर पर कोरिया की ज़ुबान सिखाकर पाकिस्तानियों को कोरिया बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए भेज सकते हैं। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अभी इतना कामयाब नहीं हुआ। जबकि इसके साथ अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पाकिस्तानियों की, तो इस वक्त गल्फ़ के अंदर, सऊदीया के अंदर 30 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन सऊदीया ने अब उनके ऊपर बैन लगाना शुरू कर दिया है और आहिस्ता आहिस्ता जो पहले से गए हुए पाकिस्तानी हैं उनको भी डिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जिसमें से एक बड़ी वजह तो यही है कि वो लोग वहाँ पर अब भीख मांगना शुरू हो चुके हैं या चोरी चकारी जैसे जो मामलात हैं उनके अंदर इन्वॉल्व होना शुरू हो चुके हैं। इसलिए एक तो उनको डिपोर्ट किया जा रहा है, दूसरा उनके पास वहाँ पर जाके कोई स्पेसिफिक हुनर नहीं है जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पर मिसफिट होना शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए सऊदीया भी अब उनको वापस भिजवाना शुरू हो चुका है और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये खबर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें, मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये खबर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है खबर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फ़रार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से ज़िंदा भाग वाली जो मिसाल मतलब वैसी कही जाती है ना, ये जुमला ज़ुबान ज़दे आमी हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं। और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। और फिर जब हम बात करते हैं तो देखें बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं कि ये जो है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। खैर छोड़ें, हम क्या बात करेंगे। अब तो भिखारियों ने खुद ही बातें आपको, सारी जो दास्तान है वो आपको सुनाई देती हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना तो ये लें जनाब, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मुस्लिम देश ये मजबूर हो गए पाकिस्तान को कहने पे कि पाकिस्तानी हमारे देश में भिखारियों को भेज रहा है जानबूझ के। दोस्तों सोचो अगर ये लोग भारत में होते, मैंने जैसा आपको आगे भी बताया कि अगर ये लोग भारत में होते तो ये रानी लक्ष्मीबाई की भूमि, चंद्रशेखर आजाद की भूमि, भगत सिंह की भूमि और स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि, इन सब, और भगवान कृष्ण की, भगवान के राम की, इन सब की भूमि विदेशों में ये लोग उनके जन्मभूमि की ऐसी तैसी करवा देते। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो मतलब खाने जीने के लिए किसी भी हद तक चले गए हैं। बताओ यार, अपने देश में तो चलो यार थोड़ा बहुत हर देश में होता है, इतिहास गवाह है कि सभी देश में सदियों से चोरी थोड़ी मोड़ी तो हर देश में होती रहती है। लेकिन यार एक देश का बंदा जाके विदेशों में चोरी कर रहा हो, जबकि सऊदी अरेबिया वगैरह का रूल आप लोगों को पता है बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, चोरी वगैरह को लेके वो लोग बड़ा मतलब लाइफ टाइम जेल डाल देते हैं या क्या बड़ा तगड़ा सजा होता है, तब पर भी पाकिस्तानी बाज नहीं आ रहे। बताओ यार, हद हो गई यार। मैं तो खुश हूँ कि भाई अच्छा हुआ कि जिन्ना ने एक अलग अपना जगह बना लिया इन सबको, गंदे लोगों का। नहीं तो ये गंदे लोग इधर भी मिलके पूरा तालाब गंदा करते हैं। एक मेढक वाला सीन हो जाता फिर कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को ही गंदा कर देती है, तो इनकी वजह से तो पूरा भारत विदेशों में बदनाम हो जाता।
आप लोगों ने सब कुछ सुना होगा, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि भारत का बंदा विदेश में जाके चोरी करता हुआ पकड़ा जाए। और खास करके भारत के सनातनी भाई, आप लोग को ये लगेगा कि सनातन बंदा कहीं सीईओ बन गया, कहीं वो बन गया, लेकिन ये नहीं सुनोगे आप लोग कि सनातन का बंदा चोरी करता हुआ नजर आया। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस, इतने सालों की हिस्ट्री अगर निकाल लोगे तो एक दो तो मिल जाएगा, नो डाउट, बट इतने बल्क में आप लोग को नहीं मिलेगा। और यार एक दो तो देखो अपवाद स्वरूप, हर चीज एक दो अपवाद है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।